नमस्कार, मैं उन्मेष आडरकर, सीनियर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, आज मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जाने वाला हूँ। आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आ चुकी है। वो अपना प्रोडक्ट किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके से बेचना चाहती है। इसके लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेरियस मार्केटिंग टैक्टिक्स, भारी डिस्काउंट। ऐसा करके वो आपका मन लुभाती है और आपको ललचाती है। तो सावधान दोस्तों, रेट कटिंग ये बहुत बड़ा शाप है। आज इंश्योरेंस कंपनी अपना गुडविल वाली कंपनी है, उनसे कंपेयर करके अपना रेट कम करती है और फिर माल बेचती है अपना। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको वो जो बहुत सारी जो सुविधा है वो आपको नहीं मिल पाती, जैसे कि रूम रेंट कैपिंग, डिजीज वाइज सब लिमिट्स, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स है उसमें वो पैसा काटती है, रिस्टोर देते हैं या फिर बारीक लाइन में फिर कंडीशन डाल देते हैं उसमें, नो सेम पर्सन नो सेम इलनेस। मतलब कि एक आदमी सेम इलनेस के लिए बीमार पड़ा तो उसको वापिस एडमिट हो गया तो उसको पैसा नहीं दिया जाता है। लिखने को तो लिखते हैं रिस्टोर, लेकिन एक्चुअली वो नहीं दिया जाता है। तो आप ये सोचिए कि उनको ये परवड़ता कैसे है कि सेम इन्वायरमेंट में सेम कंपनियां सेम हॉस्पिटल्स में से काम करते हैं, लेकिन एक का प्रीमियम दूसरे से 30-40% कम कैसे होता है, इसमें आपको सोचने की जरूरत है। और यही चीज में पर्सनल एडवाइजर या इंडिविजुअल एडवाइजर आपको हेल्प करता है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें भी वो लिमिट्स डालते हैं। वो सब इतना बारीक चीजें देखते नहीं है क्लाइंट, वो इतना सब चीज देखता नहीं है। वो क्या देखता है, खाली प्राइस देखता है, फटाफट खरीदता है और उसको लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया, पैसा बचाया। बाद में क्लेम आने के बाद बहुत पछताता है और उसके बाद फिर टाइम निकल जाता है। बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको कोई कंपनी अच्छा पॉलिसी, नया पॉलिसी नहीं देगा, ये ध्यान में रखिए। इसके लिए लेने के टाइम ही सतर्क रहिए, सावधान रहिए। पर्सनल एडवाइजर की दूसरी खासियत क्या है, क्यों पर्सनल एडवाइजर से लेना चाहिए? क्योंकि वो आपको छुट्टी के दिन, हॉलीडेज में, संडेज में आफ्टर 5:30-6:30 PM इवनिंग में वो आपको हेल्प करता है। कितने टाइम कैशलेस होता नहीं है तो पर्सनल एडवाइजर आपको कैशलेस तुरंत करके देता है, या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलता है। बहुत टाइम देखा मैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं मिलता है तो पर्सनल एडवाइजर तुरंत आपको वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मुहैया करता है। आपकी कोई भी दिक्कत हो वो सॉल्व करके देता है, क्योंकि उसको आपके साथ पर्सनल रिलेशन रखने का है। ऑनलाइन को वो तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे देंगे, उसके बाद आपको उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखने का है। वो डॉक्यूमेंट दे दिया, खत्म हो गया। और ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड भी होते हैं, आप किधर मांगने को जाएगा, आपको जो न्याय है वो किधर से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, छुट्टी के दिन या संडेज में बैंक कर्मचारी आपको क्या हेल्प करेंगे? हाँ, आप बताओ मेरे को। वो तो एक तो या तो ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो रिटायर हो जाते हैं, या तो फिर अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो बोलते हैं जाओ कस्टमर केयर पे आप चेक करो। वो ओनली ऑन प्रेशर, वो मैनेजमेंट के प्रेशर की वजह से आपको पॉलिसी बेचते हैं। उनको आपसे, आपके प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल एडवाइजर, इंडिविजुअल एडवाइजर को बाद में आपको मिलने का है, किसी फंक्शन में, गेट टुगेदर में, सोशल फंक्शन में, उसको आपको मुंह दिखाने का है। तो वो आपका बराबर आपको ध्यान रखेगा आपके आपके प्रॉब्लम के ऊपर। सारी उम्र हम ये गलती करते रहे, धुलती चेहरे पे, और हम आईना साफ करते रहे। इसका मतलब है दोस्तों कि एडवाइजर आपके सामने बैठा है, वो आपको समझा रहा है, वो, लेकिन आपका ध्यान और कहीं है। आप अपने फोन के ऊपर बात करते हैं, या फिर आपके मन में कोई दूसरा काम चल रहा है, आप बोलते हैं हाँ बताओ बताओ, लेकिन आप इतना उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर वाइटल पॉइंट आप उससे मिस कर जाते हैं, बहुत वाइटल पॉइंट। क्लेम के टाइम फिर आपको तकलीफ होता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि वो एडवाइजर से आप बुलाओ, पर्सनली बुलाओ। जूम में आप इस पे मत करो, शॉर्टकट मत करो। उसको क्या भर रहा है, प्रपोजल फॉर्म देख लो,
वो प्रपोजल फॉर्म में क्या भर रहा है, आपने जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब पहले की बीमारी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, 4-5 कंपनी का कंपैरिजन भी लीजिए, उसमें से क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कंपनी का क्लेम रेशियो देखिए, एडवाइजर का कंपनी में क्या स्टेटस है वो भी चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन ले लीजिए। उसके बाद भी इधर खत्म नहीं होते, एक प्रपोजल की कॉपी आप अपने पास रखिए और फिर जब भी पॉलिसी आने के बाद उसके साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपने जो इंफॉर्मेशन दी और वो प्रपोजल में नहीं है, वो मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो आप पॉलिसी कैंसिल भी करवा सकते हो। नहीं चाहिए हमको ये पॉलिसी, आप ये कैंसिल करो, तो आपका वो अधिकार है। तो इसके लिए दोस्तों बहुत सावधानी से कम रेट वाला, कम दाम वाला इंश्योरेंस लेने के टाइम 10 टाइम सोचो और उसके बाद ही डिसीजन ले लो। मैं उन्मेष आडरकर पिछले 30 सालों से भी ज्यादा हजारों लोगों की सेवा करते आया हूँ, और अगर आपको भी किसी भी चीज की मेडिक्लेम के बारे में किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मेरे को जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरे नंबर है दिए हुए हैं, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए या फिर नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें क्लिक करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सही सलाह लेने के लिए वचनबद्ध हूँ, ये मेरा वादा है कि मैं आपको सही सलाह दूंगा। आप इंश्योरेंस भले किससे भी ले लीजिए, लेकिन सही जानकारी और सही मायने में आप उसको समझ के लीजिए जो आपके जरूरत के टाइम काम आएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।